वेलकम फ्रेंड्स, मैं मनकान कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोस्टॉक ग्रुप चैनल में। गाइस आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं गाइस कि ब्लॉगर वेबसाइट में लेबल टैग ये सब क्या होता है। यानी गाइस बहुत सारे जो नए यूजर होते हैं जो ब्लॉगर में एंट्री करते हैं, यानी वेबसाइट बनाने में एंट्री करते हैं, गाइस ब्लॉगिंग से पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, तो उनको माइंड में जब लेबल और टैग का जब आता है कंफ्यूजन गाइस, तो उनमें बहुत सारा परेशानी होता है कि ये लेबल टैग क्या होता है गाइस। और कहीं ना कहीं गाइस जब हम अपने वेबसाइट में मेनू बार, ड्रॉप डाउन मेनू बार या सब मेनू बार बनाते हैं गाइस, तो इसमें भी गाइस लेबल या टैग का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो गाइस इस लेबल टैग के माध्यम से हम बिना नए न्यू पेज क्रिएट किए हम ऐसा जगह बना लेते हैं गाइस कि जिसमें यूजर जब जाता है तो उससे रिलेटेड उसको सारा चीज उसको मिल जाता है पोस्ट, यानी उस लेबल या टैग से रिलेटेड। और साथ ही साथ गाइस यही लेबल टैग जब आपको गूगल में इंडेक्स हो जाता है तो उससे आपको गूगल सर्च कंसोल में परेशानी भी आता है। तो गाइस इस वीडियो में हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे लेबल एंड टैग से संबंधित, और साथ साथ गाइस आप इस लेबल टैग का कैसे आप यूज कर सकते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल आप वेबसाइट में मेन्यू बार में भी कर सकते हैं गाइस। साथ साथ इसका उपयोग आप अपने वेबसाइट में किन जगहों पर किस तरह से कर सकते हैं, ताकि इसका यानी कि गाइस आप इसका अगर अर्थ समझ जाए गाइस कि इसका यूज क्या होता है, इसका कैसे यूज होता है, तो आप इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। और साथ ही साथ गाइस इस लेबल टैग को आप कैसे इसमें कर सकते हैं ताकि गूगल में इंडेक्स ना हो, ताकि आपको गूगल सर्च कंसोल में कोई भी इससे संबंधित आपको समस्या ना हो गाइस। तो ये पूरा डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में देंगे लेबल टैग से संबंधित गाइस, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा ताकि आपको लेबल एंड टैग से संबंधित सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। हम आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात करते हैं कि लेबल टैग होता क्या है गाइस, और ये हम कैसे बना सकते हैं, या फिर ये सब हम मतलब इसका यूज क्या कर सकते हैं। तो गाइस इसके लिए चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं, क्योंकि गाइस ऐसे अगर हम बात करें तो आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, तो आपको हम लैपटॉप के स्क्रीन पर दिखाते हैं कि ये लेबल टैग क्या होता है, इसे हम कैसे क्रिएट करते हैं ब्लॉगर में, और साथ साथ गाइस इसका इस्तेमाल क्या होता है, ताकि आप समझ सके कि इनका हम कहां-कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस लेबल एंड टैग से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पर लेबल टैग समझने के लिए सबसे पहले हम अपने ब्लॉगर अकाउंट में चलते हैं। अब ब्लॉगर अकाउंट में आने के बाद गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है गाइज कि यहाँ पर लेबल एंड टैग से संबंधित रिलेटेड समझने के लिए आप यहाँ देखिए हमने जो भी यहाँ पर आर्टिकल या पोस्ट लिखा है गाइज, उसमें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर ट्रैवल लिखा हुआ है, यहाँ पर ट्रैवल लिखा हुआ है, या फिर गाइज यहाँ पर साइंस लिखा हुआ है, यहाँ पर साइंस। तो गाइज यही लेबल एंड टैग होता है। लेबल एंड टैग एक ही चीज होता है गाइज, और यही वो चीज है लेबल। तो गाइज अब ये लेबल है क्या, तो इसके लिए गाइज चलिए सबसे पहले हम न्यू पोस्ट पर जाते हैं। न्यू पोस्ट पर जाने के बाद गाइज इसमें हम जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी आर्टिकल लिखते हैं गाइज, टाइटल और यहाँ पर आर्टिकल, तो यहाँ पर देखिए साइड बार में आपको यह लेबल का ऑप्शन आपको ब्लॉगर देता है गाइज, और ये बहुत जरूरी होता है गाइज। जब भी आप आर्टिकल लिखें तो आपको यहाँ पर लेबल डालना बहुत जरूरी होता है। तो गाइज लेबल होता क्या है, लेबल होता है गाइज कि आप जब भी एक ही टॉपिक से रिलेटेड आप आर्टिकल लिखे, जैसे कि मान लीजिए कि हम ब्लॉगिंग से रिलेटेड आर्टिकल लिखते हैं, तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड जब भी आप जो भी आर्टिकल लिखे गाइज, तो उसमें सेम आप एक लेबल बना लें और उसी लेबल को आप प्रत्येक पोस्ट में डालें। जैसे कि आप देखिए हमने जो भी साइंस से रिलेटेड आर्टिकल लिखा था गाइस, जो कि हमने आपको पीछे दिखाया, तो यहाँ पर हमने साइंस लेबल को हमने डाला था। ट्रैवल से रिलेटेड जो भी लिखा था गाइस, तो यहाँ ट्रैवल। उसी तरह से गाइस लेबल में मान लीजिए कि हम यहाँ से ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं, और यहाँ पर आप भी आपने अब तक कोई भी लेबल नहीं बनाया है या फिर आपका न्यू ब्लॉगर अकाउंट है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक लेबल बनाना है। वो कैसे बनाना है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं गाइस ब्लॉगर, और यहाँ पर ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी टाइटल आर्टिकल हम लिखते हैं गाइस, और यहाँ पर इस पोस्ट को हम यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। तो पब्लिश करने के बाद गाइस यहाँ पर देखिए इस पोस्ट के नीचे यहाँ पर ब्लॉगर यहाँ पर बॉक्स आ चुका है, यानी ब्लॉगर लेबल का ये पोस्ट है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जब भी आप इससे रिलेटेड ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल लिखे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ न्यू पोस्ट पर क्लिक करते हैं और फिर से हम कोई ब्लॉगिंग से रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल लिखते हैं, तो अब आपको क्या करना है कि फिर से आपको कोई अदर लेबल आपको नहीं बनाना है, आपको यहाँ इस लेबल पर क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए जो भी लेबल आपका यहाँ क्रिएट किया हुआ रहेगा वो सारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम चूंकि ब्लॉगर से रिलेटेड बना रहे हैं, तो यहाँ पर ब्लॉगर यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और इस पोस्ट को यहाँ से हम पब्लिश करते हैं। तो गाइस इस तरह से आप जो भी आर्टिकल आप जब भी लिखें, तो आप जो भी मतलब मान लीजिए कि अभी तक आपने एडसेंस से रिलेटेड आर्टिकल नहीं लिखा है और आपका यहाँ पर एडसेंस रिलेटेड नहीं है, तो आप यहाँ से न्यू पोस्ट पर क्लिक करें, और यहाँ पर लेबल में भी एडसेंस नहीं है, तो आप एक बार
पहली बार यहाँ क्रिएट कर लें, यहाँ पर लिख दें एडसेंस और इस पोस्ट को आप यहाँ से पब्लिश कर दें। अब पब्लिश करने के बाद गाइस दोबारा जब भी आप एडसेंस से रिलेटेड आर्टिकल लिखेंगे तो आपको फिर से लेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आप न्यू पोस्ट पर क्लिक करें और यहाँ लेबल पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिए एडसेंस वाला ऑप्शन आपको आ चुका है, तो आप इसको सेलेक्ट करना है और आप अपने पोस्ट को पब्लिश कर देना है। तो इस तरह से गाइस आप लेबल क्रिएट कर सकते हैं। और जैसा कि आपने जाना कि आप एक ही टॉपिक से रिलेटेड जब भी आर्टिकल लिखते हैं तो आप उसी लेबल सेम लेबल को आप हर एक पोस्ट में डालते जाएं। जैसे कि हमने यहाँ साइंस से रिलेटेड लिखा तो हर एक पोस्ट में देखिए यहाँ साइंस लेबल हमने सेलेक्ट किया है, डाला है। ट्रैवल में ट्रैवल, ब्लॉगर में ब्लॉगर, जैसे कि आपके सामने क्रिएट किया, और एडसेंस में एडसेंस। अब बात करते हैं गाइस कि इन लेबल और टैग, मतलब लेबल तो एक ही चीज है गाइस, तो इसका हम उपयोग क्या करते हैं। तो इसके लिए गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम अपने ब्लॉग को यहाँ से ओपन करते हैं। ब्लॉग को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ साइड बार में यहाँ पर आप सबसे पहले तो गाइस यहाँ लेबल को आप यहाँ पर ओपन कर ले, गैजेट लगा ले, तभी आपका यहाँ पर दिख पाएगा। यहाँ पर हमारा ऑलरेडी लगा चुका है। यहाँ पर मान लीजिए कि आपने अभी तक नहीं लगाया है तो आपको अपने ब्लॉगर अकाउंट में लेआउट में आना है, और लेआउट में आने के बाद गाइस यहाँ पर आपको देखिए साइड बार में आपको गैजेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें आपके सामने यहाँ जो लेबल लगा हुआ है इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, इस गैजेट को, और आपके सामने फिर से यहाँ पर ऐड अ गैजेट पर आपको क्लिक करना है, और ऐड अ गैजेट में आपको यहाँ स्क्रॉल करना है। तो यहाँ देखिए लेबल का ऑप्शन आपको ब्लॉगर देता है, तो इस लेबल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए गाइस आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन मिलता है, ऑल लेबल और सेलेक्टेड लेबल। तो गाइस अगर आप सारे लेबल अपने ब्लॉगर अकाउंट के दिखाना चाहते हैं तो यहाँ ऑल को सेलेक्ट करें। अगर आप सेलेक्टेड लेबल यानी चुनिंदा लेबल को दिखाना चाहते हैं तो आप इनमें से आप जिनको दिखाना चाहते हैं उसको टिक रहने दें, बाकी को अनटिक कर दें। और इस तरह से गाइस अगर आप सारे लेबल के सामने दिखाना चाहते हैं कि इस लेबल से रिलेटेड इतने पोस्ट हैं, इस रिलेटेड से इतने हैं, तो आप इस बटन को ऑन करें। अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप इसको ऑफ रहने दें। तो गाइस आप इसे ऑफ ही रहने दें और इससे सेव कर दें। अब सेव करने के बाद गाइस यहाँ पर देखिए हम अपने वेबसाइट को फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद गाइस यहाँ देखिए हमारे यहाँ लेबल वाला गैजेट आ चुका है। अब लेबल वाले गैजेट में आने के बाद गाइस हमने जो यहाँ पर क्रिएट किया था तो उसका फायदा भी अभी आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि आपने ब्लॉगर से रिलेटेड या फिर गाइस आपने साइंस से रिलेटेड कोई भी पेज आपने नहीं बनाया हुआ है जहां की आप पेज पर आप सारे आर्टिकल इससे रिलेटेड आप लिंक देते हैं और चाहते हैं गाइस कि जो यूजर ब्लॉगर से रिलेटेड सिर्फ आर्टिकल पढ़ना चाहता है तो वो सिर्फ ब्लॉगर का ही आर्टिकल देख पाए, तो वो लेबल से ही होता है गाइस। अब यहाँ पर हमने गैजेट जोड़ा और यहाँ पर ब्लॉगर है गाइस। इस पर जब यूजर क्लिक करेगा ब्लॉगर पर तो यहाँ पर देखिएगा गाइस ब्लॉगर से रिलेटेड जो भी हमने पोस्ट क्रिएट किया आपके सामने दो, तो सिर्फ गाइस यूजर को ब्लॉगर से रिलेटेड ही उसे पोस्ट देखने को मिलेगा, यानी इसके अलावा उसे और कोई पोस्ट देखने को नहीं मिलेगा। या उस ट्रैवल पर क्लिक करेगा तो ट्रैवल से रिलेटेड ही जो भी पोस्ट हमारा है वो सिर्फ ट्रैवल से रिलेटेड ही पोस्ट देखने को मिलेगा, इसके अलावा उसे और कोई नहीं। तो गाइस इससे फायदा होता है कि हम कोई भी पेज हम बनाने से बचते हैं, यानी कि पेज हमें बनाने की जरूरत नहीं है और हम डायरेक्ट लेबल के माध्यम से ही कोई भी यूजर उस लेबल से रिलेटेड आर्टिकल हमारा पढ़ सकता है। और यही गाइस फायदा होता है कि हम जो भी आर्टिकल इससे रिलेटेड हम बनाते हैं गाइस तो उसी सेम लेबल को हम इसीलिए सेलेक्ट करते हैं ताकि ट्रैवल पर जब भी कोई क्लिक करे तो ट्रैवल से रिलेटेड जितना हमारे आर्टिकल पब्लिश किया वो सारा आर्टिकल यूजर को देखने को मिल जाए और यूजर जो पढ़ना चाहता है अपना पढ़ सकेगा। और साथ ही साथ गाइस इसका एक और फायदा है गाइस कि मान लीजिए कि एडसेंस या साइंस से रिलेटेड या फिर ट्रैवल से रिलेटेड मान लीजिए कि आप यहाँ पर मेन्यू बार में भी लगाना चाहते हैं ताकि मेन्यू बार में कोई भी यूजर ट्रैवल पर क्लिक करे तो उसे सिर्फ ट्रैवल से रिलेटेड ही आर्टिकल देखने को मिले। तो उसके लिए गाइस आपको यहाँ पर देखिए साइड बार में सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लेबल का गैजेट आपको जोड़ लेना है और यहाँ पर जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करें आप कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे गाइस तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर लेबल से का आपका यहाँ पर लिंक आपको मिल जाता है। तो इस लिंक का उपयोग आपका कैसे कर सकते हैं, तो आपको लेआउट में आना है और यहाँ मेन मेनू में आप यहाँ पर अपना मेनू बार में आप इसे जोड़ सकते हैं। मेनू बार से आपको नहीं बनाना आता है तो इस पर हमारा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई कार्ड बटन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ मेनू बार में मान लीजिएगा कि यहाँ पर हम ट्रैवल एक जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि यूजर ट्रैवल से रिलेटेड पढ़ना चाहे तो सिर्फ ट्रैवल पर है तो यहाँ ट्रैवल लिख देते हैं और हमने जो यहाँ ट्रैवल का लिंक हमने लेबल का कॉपी किया गया यहाँ से, इस लिंक को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ साइट यूआरएल में पेस्ट कर देते हैं और यहाँ सेव के बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद गाइस यहाँ पर हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए यहाँ ऊपर मेनू बार में यहाँ पर ट्रैवल का यहाँ पर आ चुका है और इस ट्रैवल पर जैसे ही कोई यूजर क्लिक करेगा तो ये कोई पेज नहीं है गाइस बल्कि ये लेबल है और इस ट्रैवल रिलेटेड लेबल पर जो भी हमारा आर्टिकल जितना भी है वो सारा आर्टिकल यूजर को देखने को मिलेगा और इससे यूजर मतलब अपना देख पाएगा। अब बात करते हैं गाइस कि ये जो टैग है या फिर लेबल है गाइस ये कभी कभी इंडेक्स भी हो जाते हैं जिससे प्रॉब्लम
आता है। तो इसके लिए गाइस आपको अपने सेटिंग में जाना है और ब्लॉगर के सेटिंग में आपको सबसे नीचे में आपको देखिए यहाँ पर robots.txt मिलता है। तो यहाँ robot.txt में आपको क्या करना है कि यहाँ पर ऑन करना है और यहाँ कस्टम robot.txt में इस तरह का robot.txt फाइल आपको डाल देना है। इस फाइल का आपको टेक्स्ट गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आपको सिर्फ अपना वेबसाइट अपना लगा देना है और 2 कॉपी इस पूरे टेक्स्ट को आपको यहाँ पर अपने ब्लॉगर अकाउंट में सेव कर देना है। अब ये भी होता है गाइस कि कभी कभी आपका लेबल एंड टैग्स आपका इंडेक्स हो चुका होता है और आप यहाँ पर robot.txt लगा चुके हैं, तो इसके बाद तो आपका नहीं होगा इंडेक्स होगा, लेकिन पहले वाला जो इंडेक्स हो चुका है तो अब उसका क्या करें। तो उसके लिए गाइस आपको अपने गूगल सर्च कंसोल में आना होता है और यहाँ पर जो भी इंडेक्स हो चुका है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा ट्रैवल से रिलेटेड जो लेबल है ये इंडेक्स हो चुका है, तो इसका लिंक आपको कॉपी करना है और अपने गूगल सर्च कंसोल में आने के बाद यहाँ साइड बार में आपको रिमूवल्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको जाना है और रिमूवल्स में जाने के बाद गाइस यहाँ पर देखिए न्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए रिमूव दिस यूआरएल ओनली, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर यहाँ इंटर यूआरएल में आपको उस लिंक को आपको पेस्ट कर देना है, ट्रैवल वाला लेबल का लिंक, और यहाँ नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ सबमिट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से गाइस आपका रिक्वेस्ट यहाँ सबमिट हो जाता है और कुछ ही दिन में 24 घंटा या 48 घंटा में आपका गूगल पर अगर ये इंडेक्स हो चुका है तो ये अनइंडेक्स हो जाता है, यानी कि गूगल से हट जाता है। तो इस तरह से गाइस आप यहाँ पर robot.txt अपना फिक्स कर लें और अपना यहाँ अगर इंडेक्स हो चुका है तो आप इसे रिमूव कर लें। तो गाइस इस तरह से आपने सीख लिया होगा कि ये लेबल टैग क्या होता है। तो आपने अगर वीडियो को बीच में अगर मिस किया है तो गाइस वीडियो को फिर से आप रिवर्स कर आप पूरा देखें। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को पूरा रिवर्स करें और फिर से आप देखें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा गाइस, जो कि हमने अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर बताया लेबल एंड टैग से संबंधित गाइस। इसमें आप देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे लेबल एंड टैग का उपयोग कर सकते हैं, इसका कहाँ क्या इस्तेमाल होता है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको पूरा लेबल एंड टैग से संबंधित डाउट क्लियर हो गया होगा गाइस। और साथ ही साथ गाइस आप इस लेबल एंड टैग को गूगल में इंडेक्स होने से कैसे रोक सकते हैं ये भी हमने आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर बताया गाइस। तो आप इस वीडियो को अगर मिस किया है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें रिवर्स करके। और गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा गाइस, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अदर्स ब्लॉगर को भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। और गाइस कोई भी आपके मन में डाउट हो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। तो इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर लाते रहें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जैसे ही लिंक डालें आप तक हमारी वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके।